हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। तो शायद एक अधूरी कहानी को पूरा करने का वक्त आ चुका है। कभी ठहरे हुए इंसानों से मिले हो आप? बहुत उलझन भरी कहानी होती है उनकी। कहते हैं कि जब जब कोई अनजान इंसान आपका हाथ थाम कर कहे कि तुम क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी जिंदगी उस शाम का हिस्सा हमें जरूर बनाएगी जहां शायद सिर्फ एक अलविदा होगा। एक अंतिम बार, एक अंतिम पन्ने पे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। भला यूं टूट के बिखर के कौन ही रहना चाहता है। लेकिन शायद ये चीज़ और कोई समझ ही नहीं सकता उन दोनों आंखों के अलावा, जिनमें थकावट के अलावा, जिनमें सिर्फ कोशिशों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जो जानते हैं कि अगर अगर यादों को बुलाना वाकई इतना आसान होता ना, तो भला कोई कहानी क्यों ही अधूरी रह जाती। चाहे मन में ये हो कि दिल लगाने की कोशिश भी क्यों ही की जाए जब अंत पता है। लेकिन लोग उसके बाद भी उस चीज को नकार कर एक कोशिश करते हैं, एक पल की खोज में। और फिर क्या पता, शायद यही वजह रही होगी कि ताकी ने जब ये एहसास किया कि बहुत दिन से मित्सुआ से उसने शरीर नहीं बदला, कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं है जिससे उसे ये जवाब मिल सके कि मित्सुआ ठीक है। न कोई जवाब, न कोई मैसेज, न कोई कॉल। तो उसे चिंता हुई। वो उस धूमकेतु के बारे में सोचने लगा जिसके बारे में मित्सुआ ने उसे बताया था। उसने फैसला कर लिया कि अगर ये बात सच है कि मित्सुआ उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना है, तो वो उसे ऐसे तो नहीं जाने देगा। कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं। वही तो मोरी शहर में गया जहाँ मित्सुआ रहती थी, और वहाँ सिवाय मलबे के या फिर एक वीरान जगह के कुछ नहीं था। ना कोई गांव और ना कोई लोग। वो हैरान था ये सोच के कि आखिर आखिर ऐसा हो ही कैसे सकता है। कुछ दिनों पहले ही तो वो अजीब सी घटना हो रही थी जिसमें मैं अचानक से मित्सुआ के शरीर में उठता था, इसी गांव में था। तो क्या ये होना मुमकिन है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये गांव 3 साल पहले ही एक धूमकेतु की वजह से नष्ट हो चुका है? फिर कौन है वो लड़की, और कौन है वो चेहरा, और कौन है मित्सुआ? उसके मन में सवाल कई सारे थे। वो चाहता तो इस चीज को एक बुरा सपना मान के भूल सकता था, लेकिन वो अपनाने को तैयार नहीं था इस चीज को, कि वो चेहरा जो एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा सुकून है, वो बस धुंधली याद है। हो सकता है वो कभी किसी दुनिया में हो ही ना। लेकिन ये एहसास, ये कैसे झूठ हो सकता है? शायद नहीं। वो कोशिश में लगा। उसने उसे ढूंढने के लिए पूरी जी जान लगा दी। अंत में मिला तो सिर्फ एक मंदिर और उसकी पुरानी प्रथा, जो मित्सुआ के परिवार से कहीं ना कहीं तो जुड़ाव रखता था। और शायद उसे वहीं उसके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए कि कौन सी कहानी थी जो जो उनका लेखक इस कागज पर लिख रहा था। ये दो अलग अलग समय रेखाओं की कहानियां थीं, जिसमें मित्सुआ 2013 में और ताकि 2016 में। ये शरीर बदल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक समय रेखा में नहीं, अलग अलग समय रेखा में। और शायद इसलिए जब मित्सुआ उस रोज जब ताकी से मिली, उसकी समय रेखा के हिसाब से वो 2013 था, और ताकि तब तक उसे जानता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो अपनी समय रेखा के हिसाब से 2016 में पहली बार उसके साथ शरीर बदला था। वो फिर से उससे एक बार मिलना चाहता था। ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर उसे मौका मिले तो बस इतना कहना चाहता था कि शायद शायद मुझे लगा था कि मैं प्यार करे जाने के काबिल नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी भी परवाह कर सकता है, लेकिन तुमने की, और तुम खास हो। शायद सिर्फ इस घटना की वजह से नहीं, शायद पता नहीं वाकई में, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि जैसे वाकई मेरा सुकून हो। उसने अपनी आंखें खोली। वो मित्सुआ के शरीर में था, वो उस जगह पे था और मित्सुआ के शरीर में था, तो इसका मतलब मित्सुआ उस वक्त तक जिंदा थी। वो खुश था। उसने तारीख पूछी तो वही तारीख थी जब धूमकेतु उस शहर पे गिरने वाला था। बहुत जल्दी समझ लिया कि अगर मैं मित्सुआ के शरीर में हूं, तो मित्सुआ इस वक्त मेरे शरीर में होगी। भागकर उस मंदिर की ओर गया, उस पहाड़ की ओर गया जहां
ताकि के शरीर में मित्सुआ उसका इंतजार कर रही थी, बिना जाने हर चीज से अनजान। बस मुश्किल थी तो समय रेखाएं, क्या आमने सामने हो के भी वो भला कैसे आमने सामने हो सकते हैं। मन में सवाल था तो सिर्फ वही एक शेर, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा देर कर देता हूं, कोई जरूरी बात कहनी हो, उसे जाते हुए पीछे से रोकना हो, एक अंतिम बार शायद कुछ इजहार करना हो। हमने पहले भी कहा था कि ये जो देर है ना, ये अधूरी कहानियों की खूबसूरती है। वो दोनों उस जगह पे थे, अलग अलग समय रेखाओं में, लेकिन जब लेखक दो समय रेखाओं से आत्माएं एक डोर से बांध सकता है, तो क्या वो एक पल नहीं लिख सकता उन दोनों के लिए, जहां शायद उसने कभी ऐसा अंत लिखा हो कि मिलन तय न हो, मगर वो क्या अंतिम इजहार नहीं लिख सकता जो इस कहानी का सार बन जाए। शायद लिख सकता है, क्योंकि कलम तो हमेशा से भावनाओं पे सवार थी। उसने लिखा वो पल जो हम सबको जीना था अपनी अपनी जिंदगी में, लेकिन खैर, वो दोनों आमने सामने थे, अपने अपने शरीर में थे और बस रोए जा रहे थे। कुछ अनकही सी बातें थी, कुछ अनसमझी सी थी, लेकिन कुछ देर बैठ के खामोशी में हर सवाल सुलझता चला गया। समझ में आई तो सिर्फ एक चीज कि मित्सुआ जब वापस जाएगी ना, तो अपनी समय रेखा में सभी गांव वालों को उस इथोमोरी शहर से दूर ले जाएगी जहां धूमकेतु गिर जाएगा, और फिर से ताकी को ढूंढेगी। वो कहीं भी होगा, उसे ये कहानी एक रोज जरूर याद दिलाएगी। और ताकि उसने वादा किया कि अगर मुझे याद भी नहीं रहा ना, तो भी मैं इंतजार करूंगा। बहुत बातें करनी है, शायद अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं उस शाम का इंतजार जरूर करूंगा। उन दोनों ने सोचा कि जैसे जैसे वो पल बीतता जा रहा है, वो वापस अपनी अपनी समय रेखाओं में लौट जाएं, उससे पहले एक दूसरे के हाथ पे अपना अपना नाम लिख देते, कि अगर भूल भी गए तो कम से कम नाम तो होगा जिसे वो इंतजार कह सकेंगे। ताकि ने सबसे पहले मित्सुआ के हाथ में कुछ लिखा, और इससे पहले मित्सुआ उसके हाथ में कुछ लिख पाती, समय रेखाओं ने अपने आप को समेट लिया। मित्सुआ जानती थी कि उसे अपने शहर को बचाना है, और ये अभी बहुत जरूरी है। और ताकि हर बीतते पल के साथ उसका नाम भूलता जा रहा था। वो रो रहा था, टूट रहा था, और जैसे लग रहा था कि काश वो इस याद को कहीं समेट के रख पाता। मित्सुआ ने अपने शहर को बचा तो लिया, लेकिन जब अपने हाथ पे कुछ लिखा हुआ देखा, क्योंकि उसने अपनी कलम से उसके हाथ पे नाम नहीं लिखा था, उसने अपना इजहार लिखा था। कभी मिल सके या ना मिल सके पता नहीं, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कोई है जो तुम्हें सच में प्यार करता है। इंतजार रहेगा। ये इंतजार एक शाम जरूर खत्म हुआ, वो मिले जरूर, लेकिन क्या पता कि उनका ये प्यार मुकम्मल हुआ या सिर्फ उस कहानी के अंत में उस कलम ने एक लंबी सी आह भर के कहा कि काश। खैर, आज की ये कहानी बस यही तक। कल फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राधे राधे।